फिर 15 अक्टूबर 2022 इवनिंग शिफ्ट में जो मैथ का सेक्शन था, जनरल मैथ का, वो 5 क्वेश्चन उनको अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें 24 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था। ये 24 क्वेश्चन नंबर है। ये सिंप्लीफिकेशन था, वो इस तरह से है। 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब अपॉन 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन आपके इसमें थे। तो देखिए क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में। ये 24 क्वेश्चन नंबर है। इसमें सबसे पहले 2.1 इक्वल टू आप ए एज्यूम करेंगे और 5.8 इक्वल टू बी एज्यूम कर लीजिए। आप इनकी जगह पर ए बी मान पुट कर दीजिए। तो पहला हो जाएगा ए क्यू और प्लस बी क्यू अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी क्यू। अब आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये तो कैंसिल पूरा हो गया, बचा आपके पास है ए प्लस बी और a का मान जो है वो है 2.1 और b का जो मान है वो है 5.8, यानी मान आया 819 और 5 2 7.9। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका आ गया है ए। ये ऑप्शन ए था आपका। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर ये है। 71 परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 25, 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कशास्त्र में, तर्कड़ा मतलब रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? तो भौतिकी मतलब भौतिकी में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो हैं 70%। अब देखिए तर्कड़ा मतलब तर्कड़ा जो है इसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं वो हैं आपके 80% और दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं वो दोनों का कॉमन पोर्शन ये है वो है 55%। तो केवल भौतिकी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 70 में से जो 55 है ये कॉमन आ रहा भौतिकी में और तर्कड़ा में भी जा रहा, तो केवल भौतिकी में होगा 70% माइनस 55%, यानी कि 70 में से जब 55 जाएगा तो आपका बचेगा 15%। 15% मात्र भौतिकी में, सिर्फ भौतिकी में उत्तीर्ण है और तर्कड़ा में 80% माइनस 55%, तो कितने पास होंगे? 25%। 10 में 5 गए 5 और 7 में 2 गया 5 गया 2। तो कह रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण? तो अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण जो है ये 100% में से उत्तीर्ण निकाल दीजिएगा। तो 100% और उत्तीर्ण कितने हो रहे? 15 भौतिकी में और 55 दोनों में और 25 तर्कड़ा में। तो टोटल परसेंट जो जुड़ के आएगा वो 100% माइनस
5 5 10 5 15 के 5 कैरी 1 2 1 3 5 8 1 9 95%। सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपका आया था सुबह मीटिंग में, तो बचेगा 5% अनुत्तीर्ण हुए हैं। आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो भिन्न दिया गया 4/9 कामा 5/7 कामा 11/13 कामा और 13/17। आप देखो एक इसका तरीका हर इक्वल कर लीजिए, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भाग दे के देख लीजिए। उससे भी एक सरल तरीका ये है, ये आपका 4/9 है और ये आपका है 5/7। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 45। इसी तरह से 11/13, तो 11 का में 13 का गुणा 5 में करेंगे, 7 का गुणा 11, तो 13 बचे 65। इससे ये बड़ा हो गया है। अब 13 बचे 65 ऊपर लिखा और ये 77, ये आपका 77 आएगा। अब इससे ये बड़ा हो गया। अब इसके आगे जो भिन्न है वो है 13/17, यानी इसको 11 में करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17 1 18, ये हो जाएगा और 13 13 कितना हो जाएगा 169। ये तो इससे बड़ा ये हो गया। इस भिन्न से ये भिन्न बड़ा है और इस भिन्न से ये भिन्न बड़ा है, लेकिन ये भिन्न इस भिन्न से बड़ा है, यानी का भिन्न जो 11/13 है, 11/13 ये सबसे बड़ा है। तो आंसर आपका हो गया 11/13, क्योंकि इसका मान 187 169 से ज्यादा है, तो 11/13 बड़ा भिन्न हो गया और ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये करड़ी घातांक का क्वेश्चन है और स्पाइरल में दिया है। जो मैथ अकेडमी के कैंडिडेट हैं उन्होंने सबने इसको सॉल्व किया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके फैक्टर आपको करना होता है, तो फैक्टर करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस 9 को 2 फैक्टर में तोड़िए जो इसके बराबर हो। तो इसे 5 + 4 और 2 × 2√5 लिख सकते हैं। 9 को मैंने लिखा 5 + 4, ये 9 हो गया, और 4 को लिखा 2 × 2। ऐसा क्यों किया? अब ये बन गया है a - b का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √5 और माइनस आपका हो जाएगा 2 और इसका ये होल स्क्वायर, इस पर ये अंडर। इसको अगर आप खोलते हो तो ये का वर्ग यानी 5b का वर्ग प्लस 4 और -2 × 2ab, तो 2√5। इससे यही चीज प्राप्त हो गई है, तो इस चीज को हमने ये लिख दिया। अब इसके होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यानी बचेगा 5 - 2। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन आपका हो गया बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 308 125 45 120 और 102 का औसत। तो इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या हो जाएगा,
308, 125, 45, 120, 102 इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा? 2 और 5 7, 7 5 12, 12 8 20 की 0, कैरी 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10 की 0, कैरी 1, 1 1 2 3 4 और 3 7 बटे 5, 5 एकन 5 बचे 2 20, 5 को 20 और ये हो गया 40। कितना हो गया? 140 इसका औसत आएगा। तो ऑप्शन आपका हो गया है ए। ये था जनरल मैथ का। आगे सभी डीआई और रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें सुपर सॉल्यूशन, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर समझ में ना आए, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना ना भूलें।